नेशनल हेराल्ड मामले में आज कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है और बहुत राहत भी कोर्ट की तरफ से मिली है। यहाँ हम मौजूद हैं डीपीसीसी के बाहर, जहाँ कांग्रेस जो है आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। कोर्ट की तरफ से जो मामला था वो दर्ज करने अभी चलाने से इनकार कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, इस मामले को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में नजर आ रहे होंगे, जिनके पोस्टर पर लिखा है कि ईडी ने झूठी कहानी रची कोर्ट के फैसले के बाद। अब देखेंगे कि तो कांग्रेस जो है अपना प्रदर्शन कर रही है जिस तरह से, और ईडी सीबीआई पर भी तमाम सवाल खड़े कर रही है और हाय हाय के नारे, क्योंकि जिस तरह से अभी कोर्ट ने फैसला दिया कि ईडी ने जो केस चलाने की बात की थी उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की थी, वो पर्याप्त नहीं है। उसके लिए चार्जशीट दर्ज करने के पहले एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। यहाँ पर कांग्रेस, क्या नाम है सर? हरनाम सिंह। आज कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, कहा है कि आगे इस फैसले को नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि सीबीआई ने जो केस दर्ज किया था उसमें सबसे बड़ी कमी ये हुई है ईडी की तरफ से कि उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की थी और चार्जशीट दाखिल कर दी। देखिए, ये तो ईडीआई और सीबीआई बेसिकली एक तोते का काम कर रही है केंद्र सरकार और भाजपा का, और ये मोदी सरकार को, भाजपा को करारा तमाचा लगा है। जिस तरीके से उन्होंने एक फर्जी फ्रॉड और फजिंग का मामला कांग्रेस को बदनाम करने के लिए बनाया था, जिसमें ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ना कोई लैंड ट्रांसफर हुई, ना कोई हमने उनसे नेशनल हेराल्ड से हमारे लीडरान ने कोई फायदा लिया, उसके बावजूद एक सरफिरे व्यक्ति को, जिसे कि बददिमाग लोग व्यक्ति कहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी की एक कंप्लेंट पे, पर्सनल कंप्लेंट पर ईडी और सरकार पर चल रही है। और अगर आप उसी सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी की जो एक कंप्लेंट थी उस पर इस तरह से केस नहीं चलाया जा सकता है, और अगर आज चार्जशीट दाखिल हो जाती, कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता तो ट्रायल चलता, लेकिन कोर्ट ने एक्सेप्ट बिल्कुल देखो, कोर्ट ने बिल्कुल कानूनन रूप से बढ़िया सर्वसम्मत फैसला दिया है कि जब उस पर जब उस पर एफआईआर नहीं हुई है, चार्जशीट तो कैसे एक्सेप्ट की जाएगी, और किसी एक व्यक्तिगत कंप्लेंट्स पर ईडी इस तरीके से रिएक्ट नहीं कर सकती। और अगर सुब्रमण्यम स्वामी की कंप्लेंट पर आप रिएक्ट कर रहे हो तो सुब्रमण्यम स्वामी तो देश के प्रधानमंत्री पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, तो फिर उस पर भी एफआईआर चलनी चाहिए। उस पर भी जिस तरीके से हमारे लीडरान को 7 साल बदनाम किया गया ईडी के द्वारा, ऐसे ही नरेंद्र मोदी पर भी मुकदमा चलना चाहिए उस सुब्रमण्यम स्वामी के शिकायत पर। सुब्रमण्यम स्वामी शिकायत कर रहे हैं ना कि मोदी किस तरीके से महिलाओं के साथ व्यभिचार करते थे, अत्याचार करते थे, दुराचार। ईडी ने जो है इस मामले में जल्दबाजी की, बस केस दाखिल कर लिया, कोई एफआईआर नहीं की और चार्जशीट। देखिए, इससे पूरी ईडी की, सीबीआई की जितनी एजेंसीज है उनकी साख गिर रही है। आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एनआईए हो, ये विपक्षी पार्टियों को दबाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, अपनी पार्टी में लाने के लिए इनका दुरुपयोग कर रही है। मैं सभी संवैधानिक संस्थाओं के जो हेड है उनसे कहना चाहता हूं आज कांग्रेस पार्टी के माध्यम से कि आप इस तरीके से इनका तोता मत बनिए, इनका पपेट मत बनिए, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था हमेशा रहेंगी, सरकारें आती जाती रहेंगी, विचारधारा बदलती रहेगी, लेकिन इन संवैधानिक संस्थाओं की जो साख आप लोग गिरा रहे हैं, ईडी की जिस तरीके से पिछले 10 सालों में साख गिरी है, ईडी का 5% भी रेशो नहीं है जिसमें वो कन्विक्शन करा सकते हो। 95% ईडी के मामले फेक, फ्रॉड और राजनीति से प्रेरित हैं। इसीलिए ईडी को बार बार कोर्ट में जाकर मुँह की खानी पड़ रही है, और ये एक तरीके से सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। क्या कहेंगे? इन्होंने तो कहा है सत्य की जीत हुई, सत्यमेव जयते। आपको क्या लगता है जिस तरह से कोर्ट ने जो है ईडी की फटकार लगा के कहा कि चार्जशीट तो आपने दाखिल नहीं की और आप जो है एफआईआर तो की नहीं, चार्जशीट लेकर आ गए? देखिए, शुरू से राहुल गांधी जी एक ही बात कह रहे हैं और हम यही कह रहे हैं कि ईडी हुई, सीबीआई, उनका दुरुपयोग हो रहा है। आप राहुल गांधी को एक केस का किसी एक व्यक्ति के कहने पर, एक कंप्लेंट पर बुलाते हैं, राहुल गांधी से 40 घंटे आप पूछताछ करते हैं और राहुल गांधी जी इनकार नहीं करते। सोनिया गांधी जी को बुलाया जाता, उनकी तबीयत खराब थी, वो पहुंची, हमारे नेताओं के ऊपर झूठे दबाव डाले गए, अनगनत बातें की गई, लेकिन बात वहीं आती है कि सत्य विचलित हो सकता पर पराजित कभी नहीं हो सकता। राहुल गांधी जी ने रामलीला मैदान से अभी परसों की रैली में यही कहा था कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई लंबी जरूर है पर निर्णायक लड़ाई होगी। आप सत्य पे मेरे साथ खड़े रहिए और सत्य में जयते होकर रहेगा। विपक्ष के तौर पर अब राहुल गांधी जी कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं, ये मामले ने तो और एक बड़ी मोहर लगा। नेता विपक्ष पे नहीं, पहले कहा करते थे लोग कि मोदी के सामने कौन, आज वही लोग कहते हैं कि राहुल गांधी के सामने मोदी आज बोने हैं। वो मोदी जो एक प्राचीर पे खड़े होकर बोला था कि मैं एक परिवार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रहा हूं, आप मेरा साथ दीजिएगा, लेकिन क्या हुआ? आज सीबीआई की वो जिस सुब्रमण्यम स्वामी की एक कंप्लेंट के ऊपर इन्होंने ये किया था, लेकिन क्या हुआ?
आज वही सुब्रमण्यम स्वामी टीवी चैनलों के ऊपर प्राइवेट मेम्स के अंदर क्या बोल रहा है, वो आपके नरेंद्र मोदी जी के जितने भी करेक्टर असोसिएशन की बात है कि चाइना के पास उनकी सीढ़ी है, अमेरिका के पास उनकी सीढ़ी है, तो नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। नेशनल हेराल्ड मामले पर कोर्ट का फैसला आया है। कांग्रेस जो है आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतरी है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से कांग्रेस को जो है एक बड़ी राहत मिली है। आप देखेंगे तमाम संख्या में आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता और यहाँ पर इनके नेता भी नजर आएंगे, जो नेशनल हेराल्ड मामले में अब भारतीय जनता पार्टी को जो है वो घेरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार उनकी जो कोर्ट ने जो फैसला दिया है, कहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर सिर्फ आप केस दर्ज नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको केस दर्ज करना, अगर चार्जशीट दाखिल करनी तो उसके लिए एफआईआर करनी होगी। हम आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस के जो तमाम जो कहें कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर पहुंचे। क्या नाम है? राहुल गांधी जिंदाबाद। राजकुमार जैन। आज जिस तरह से कोर्ट ने फैसला दिया है, कांग्रेस को एक बड़ी राहत मिली है। देखिए, बहुत बड़ा षड्यंत्र था। बीजेपी के लीडरों ने पहले सुब्रमण्यम स्वामी के नेतृत्व में ये पीठ दाखिल की और पूरी तरह से बीजेपी के जो सीनियर लीडर ने एक प्री प्लानिंग के तहत ये काम हुआ, जब तक कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। अभी 4 स्टेटों में आपने देखा होगा कि हमारी सरकार आने वाली थी। अगर इस तरीके के ये जो षड्यंत्र हैं कोर्ट के माध्यम, ईडी का हो, नेशनल हेराल्ड का जो सामने आया, और ये सारे जितने भी मुद्दे हैं और उन्होंने जो रखे हैं। आज कोर्ट ने कहा ईडी से कि आपने एफआईआर दर्ज नहीं की, सीधे चार्जशीट दाखिल करने आ गए सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर, और ये काफ़ी नहीं है। नहीं, कोर्ट ने तो ये कह दिया कि आप कहीं भी जा सकते हो, कांग्रेस का इसमें कहीं कोई हाथ नहीं है। ये सबसे बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की है। क्या कहेंगे सर, आज इस तरह से कोर्ट का फैसला आया है? कोर्ट और भी जो लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि कोर्ट का जिस तरह से आज जो है फैसला आया है, और भी तमाम संख्या में यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं। भैया, आज जो आया है कांग्रेस के लिए फैसला आया है कोर्ट का, उस पर क्या कहेंगे? सीधी सी बात है, सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयती। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे पता चलता है कि आज भी हिंदुस्तान में सत्य वाले लोग हैं। सर, नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आप इस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी की उस पर नहीं चला सकते। कांग्रेस को एक बड़ी सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो भी तो बीजेपी के आदमी हैं, वो सब एक ही हैं, सब झूठे हैं। 2 इंजन की सरकार है, अब इनका पर्दा खुलना शुरू हो गया है, धीरे धीरे इनकी असलियत शुरू हो गई है। 3 दिन पहले राहुल गांधी की रामलीला ग्राउंड से जो रैली हुई है, उस दिन से इनकी शुरुआत हो चुकी है। तो आज एक कहें तो आज कह रहे हैं कि मनरेगा योजना का भी नाम बदलने वाले हैं। वो सब चीज़ बदलेंगे। 3 इंजन की सरकार है ना, तो अपनी मर्जी चला रहे हैं। वो कहावत सुनी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो ये दिखा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये दिखाता है, संविधान ये चीज़ बताता है कि सत्य के साथ जनता है। क्या नाम है आपका? अंजुम खान है। आज जो है कोर्ट का फैसला आया है, एक बड़ी राहत कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें बहुत खुशी है कि इतना अच्छा, मतलब ये हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। हमारे लिए देखा जाए तो देखो, हम इतने दिन से वेट कर रहे थे। ये जो झूठे हम पे ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे जीडी घोटाले का, देखो आप अन्ना हजारे, जब से हमें कब से वो इतना आंदोलन करा, उन्होंने सब कुछ करा, और आज अन्ना हजारे कहाँ हैं, कहाँ सोए हैं, आज तक पता नहीं है। आज कहें तो संसद में बिल पास होने वाला है, मनरेगा को जी राम जी करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि गांधी के नाम, कांग्रेस लगातार उसका विरोध कर रही, कह रही गांधी के नाम को हटाना चाहती है। नहीं, ऐसे तो खैर हटाना तो चाहते हैं। देखो, उन्होंने तो हमारे मतलब कितने लोगों को वो तो इतिहास मिटाने के चक्कर में लगे हुए हैं। कह रहे हैं कि जो मनरेगा योजना थी, जिसको गांधी जी रोजगार गारंटी योजना भी कहते थे, उसको जो ये जी राम जी कर रहे हैं। मैं समझी नहीं थोड़ा सा। मनरेगा योजना थी जो कांग्रेस के टाइम पे आई थी, जिसको गांधी रोजगार योजना कहते थे। अब उसको मानने को तैयार, अब उसको ये आज नाम बदल रहा है, जी राम जी करके। तो योजना तो देखो हम कांग्रेस ही लाई थी, गांधी जी की टाइम से शुरू हुआ है। अब ये नाम तो बदल कर अपना नाम करने पर लगे हुए हैं। चाहे आप किसी चीज को उठा के देख लो, शहरों के नाम, सड़कों के नाम। आज इन्होंने एक योजना थी जो कि ना कांग्रेस की देन थी, मतलब बापूजी की देन थी, आज ये उस पर भी अपना नाम का ठप्पा लगा चुके हैं। ये मतलब सारी चीजें बदल रहे हैं। सारे चीज नाम सिर्फ काम तो है ही नहीं, सिर्फ नाम बदलने पर लगे हुए हैं। थैंक यू।
कांग्रेस जो है यहाँ पर आज नेशनल हेराल्ड मामले पर आक्रामक नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया वो कांग्रेस के पक्ष में। उसके बाद कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का घेराव कर रही है और यहाँ पर आप देखेंगे कि भारी संख्या में आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता और इनके बड़े नेता भी नजर आएंगे। और आज कांग्रेस पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को आज नेशनल हेराल्ड मामले में एक बड़ी जीत कांग्रेस की है और उसको लेकर घेरती नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं स्तुति पाठक, न्यूज वॉच इंडिया।